आकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ये दोनों के दोनों पृथ्वी में आए। पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष समुद्र में ले जाकर डुबोने का प्रयत्न कर रहा है। स्वयं मनु ने जाकर अपने पिताजी को जब बताया, ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान देखते ही देखते विशाल काय शरीर लेकर गए हैं, हिरण्याक्ष का वध किया है, पृथ्वी को यथास्थान पर लाकर जैसे स्थापित किया। अब तो स्वयं को मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ पृथ्वी में आए और इन्होंने सृष्टि को बढ़ाना प्रारंभ किया। देखो, भागवत के तृतीय स्कंद में 3 स्त्रियों की कथा है। पहली दैत्यों की मां दीति की कथा है, दूसरी भगवान की मां देवहूति की कथा है और तीसरी जीवन मुक्त की मां शतरूपा की कथा है। दीति भेद बुद्धि, शतरूपा श्रद्धा है जो मन रूपी विचार के साथ ब्याही गई है। इन दोनों के योग से ज्ञान होता है जो जीवन मुक्त देवहूति के रूप में हमको सुलभ है। मेरे भाई, देवहूति का विवाह जो मनु जी महाराज की जो कन्या है देवहूति, मनु जी महाराज ने इस पृथ्वी में आकर जब मैथुनी सृष्टि आरंभ की तो इनके 5 संतान हुए, 3 कन्या 2 पुत्र। आहुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का नाम सुनते ही विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि के सामने कहा, गुरुदेव आप हमारे समक्ष देवहूति की कथा कहें, क्योंकि हमने सुना है देवहूति के गर्भ से भगवान ने कपिल नारायण का अवतार लिया। मुझे कपिल नारायण भगवान ने जो अपनी मां को उपदेश दिया था वो उपदेश सुनना है। इतना विदुर जी का कहना था। अब तो विदुर जी महाराज के सामने मैत्रेय ऋषि उस कपिल देव भगवान के द्वारा देवहूति को जो उपदेश दी गई थी उस सांख्य ज्ञान की उपदेश यहाँ पर देने लगे। एक बार देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे कपिल देव भगवान, आप मेरे पुत्र होते हुए भी हैं तो भगवान, इसलिए प्रभु आपसे मुझे कुछ प्रश्न पूछना। भगवान ने कहा, मां पूछो ना, क्या पूछना चाहती। अब तो कपिल देव भगवान के सामने देवहूति माता ने प्रश्न किया, भगवान जो इंद्रियां हैं ये जीव हर समय लपलपाती रहती है अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए। ये आंखें सुंदर सुंदर वस्तु देखने के लिए मुझे सुंदरता की ओर खींचती रहती है। ये कान सुंदर सुंदर संगीत सुनने के लिए अपनी ओर खींचती है। ये त्वचा कोमल कोमल स्पर्श पाने के लिए मुझे खींचती रहती है। ये शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, नहीं तो मनुष्य इन इंद्रियों के चक्कर में अपना कल्याण नहीं कर पाता। हे प्रभु, मैं आपके शरण शरणं 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 स्वाभक्त संसार। मां देवहूति ने जब प्रश्न किया तब कपिल देव भगवान अपनी मां को समझाते हुए बोलने लगे, हे मां, ये जो आप अपने इंद्रियों को निग्रह करने की जो बात कर रही है ना, इन शरीर के इंद्रियों को निग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को बस में कर लो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है मां। और मन को आप देखो, जो ताला होता है ना, ताला में चाबी एक ही होती है।
इधर घुमाओ तो ताला खुलता है, इधर घुमाओ तो ताला बंद होता है। उसी प्रकार ये जो शरीर का जितने भी इंद्रिय हैं, इन सबको जो निग्रह करती है, जो बंधन में बांधती है, उसका नाम है, उस ताले का नाम है मन। इस मन को तुम दाईं ओर मोड़ोगे तो तुम्हारा मन माधव की ओर लग जाएगा। यदि इस मन को बाईं ओर मोड़ोगे तो ये मन संसार की ओर लग जाएगा। यदि संसार की ओर लगेगा तो तुम संसार में बद जाओ। यदि तुम मन को माधव की ओर मोड़ोगे तो तुम्हारा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। जैसे कपिल देव भगवान ने इस प्रकार कहा, उस समय विभूति ने प्रश्न किया, हे भगवान, इस मन को परमात्मा की ओर लगाने का कोई तरीका क्या है? तब कपिल देव भगवान ने कहा, मां, इस मन को भगवान की ओर मोड़ने का एक ही तरीका है, संतों का संग करो। साधु पुरुषों का संग करोगे तो संत जो है ये कभी भी संसार की चर्चा नहीं करते, ये भगवान की चर्चा करते हैं। और जहां व्यक्ति जिस चर्चा को सुनता है ना, उसकी संगति उसी प्रकार की हो जाती है। और आत्म कल्याण का यही मार्ग है। इतना कहकर यहाँ 24 तत्वों के सांख्य योग की कपिल देव भगवान ने व्याख्या की और भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान की विधि बता दी। हे मां, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान करने की विधि है उसको ठीक से समझ लो। इतना कहकर ध्यान की पूरी विधि यहाँ पर कई श्लोकों में वर्णन है। संचिन्तये भगवत चरणारविन्दम् ध्यान की पूरी विधि बताई है। और देह में आसक्त जो मनुष्य की जो अधोगति का जो वर्णन है उसको यहाँ पर विस्तार से किया। ये संसार में अनेक योनियों में भटकते भटकते जीव माँ और पिता के संयोग से माँ के गर्भ में कलल के रूप में स्थापित होता है। प्रथम दिन को कलल कहा जाता है। 5वां दिन जब हो जाता है तो वो कलल के रूप में माँ के गर्भ में वो गोलाकार रूप धारण कर लेता है। 10वें दिन में बेर के दाना बराबर वो गर्भ में वो जीव विकसित होता है। 15वें दिन में उसके मांसपिंड तैयार होने लग जाते हैं। 1 महीने में सिर निकल जाता है। 2 महीने में हाथ पैर तैयार हो जाते हैं। 3 महीने में लिंग निर्धारण होता है, पुरुष या स्त्री। 4थे महीने में शरीर के सारे अंग प्रत्यंग उसके निर्माण हो जाते हैं। 5वें महीने में उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। 6ठे महीने में माँ के दक्षिण कुक्ष में जाकर वो जीव बैठ जाता है। और 7वां जब महीना होता है उस बालक को अनेक प्रकार के एहसास होने लगते हैं। उसको पूर्व जन्म की याद आती है। माँ खट्टा खाती है, मिर्च खाती है, गरम खाती है, तो उस बालक को पीड़ा पहुंचती है। उसके शरीर में कोई सुई चुभो रहा है, ऐसा एहसास होता है। उसको दर्द होने लगता है। वो आंखों से आंसू बहाकर पूर्व जन्म की बातों को याद कर करके वो रोने प्रारंभ करता है। वो प्रभु को याद करता है, प्रभु मुझे किस नरक में डाल दिया, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, प्रभु मैंने पिछले जन्मों में जो गलती की है वो गलती नहीं करूंगा, सत्कर्म करूंगा, परमात्मा मुझे इस नरक से तो निकालो। हाथ जोड़कर वो मेरे ठाकुर को बार बार वो पुकार करता है और रोते रहता है और प्रभु को पुकारते हुए कहता है, हे परमात्मा, देह देह विपरे जठराग्निनाश बार बार जीव मेरे ठाकुर को भगवान को पुकार करता हुआ कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो, प्रभु मैंने पिछले जन्मों में जो भूल की है
उस भूल का मुझे दंड मिल गया। मैं विष्ठा में यहाँ पर इस कुंड में पड़ा हुआ हूँ। मुझे खाने की कोई वस्तु नहीं मिलती। माँ के शरीर में जो दुर्गंधित वस्तु पड़ी हुई है उसी को खाकर मुझे काम चलाना पड़ रहा है। परमात्मा, मैंने बहुत कष्ट झेल लिए, मुझे इस कष्ट से तो बाहर निकालो। हे परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा करो। सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख वासं गर्भान् निर्जगम से बहिरंधकूपे यत्रोपयातं समर्पति देव माया मिथ्यामते यदनुसंसृत्य चक्र में तत्। हे प्रभु, मैं जानता हूँ संस्कृति के चक्र के कारण मुझे ये कष्ट मिल रहे हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन परमात्मा, इस कष्ट से मुझे जल्दी से जल्दी उबारो तो। बार बार वो 7 महीने के बाद वो गर्भ में बैठा हुआ जीव जब परमात्मा को बार बार पुकार करता है, तब पुकार करते करते उसके 2 महीने जब बीतते हैं, 90वें महीने में भगवान की कृपा से उस गर्भ को वायु वेग से जब प्रेशर मिलता है तो वो माँ के गर्भ से बाहर जब निकलता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। बहुत सकरे रास्ते से उसको बाहर आना होता है। उस समय वो बहुत तड़प तड़प कर उसकी नस नस बिल्कुल जब दब जाती है। वो जो पूर्व जन्म की सारी घटनाएं देख रहा था गर्भ में बैठकर, वो सकरे रास्ते से चलने के कारण वो पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भुला देता है। और माँ के गर्भ के बाहर आते ही वो माया का जब दर्शन करता है, प्रभु को भुलाकर वो माया को देखता है, फिर तो वो रोने लग जाता है। क्योंकि प्रभु को ये वचन देकर आया है कि प्रभु मैं सत्कर्म करूंगा, लेकिन माया उसको संसार के चक्र में भटकाने के लिए वो सामने खड़ी देखता, वो घबरा जाता है, वो रोने लगता, वो तड़पने लगता और तड़प तड़प कर वो प्रभु को पुकारने की उसकी होश नहीं रहती। बचपना में खेलने में उसका बचपना बीतता है और जवानी में मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से धनवान कोई नहीं, मेरे से रूपवान कोई नहीं, इस अहंकार में उसकी जवानी बीतती है। और बुढ़ापा खांसते खांसते हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उसका बुढ़ापा भी बीत जाता है। इस संसार में जो भी आया है, जो आया है उसको जाना ही जाना। कोई भी परमानेंट नहीं है ये संसार में। हर किसी को जो जन्म लेकर आया, तेल चमेली चंदन साब हरि लाल आपको दिव्य उपदेश देकर मनुष्य के जो स्थिति है उसको यहाँ पर जब समझाया, समझ में आ गई माँ को। माँ गदगद हो गई। फिर कपिलदेव भगवान गंगा सागर में जाकर आज भी तपस्यारत हैं, माँ का कल्याण किया। इस कथा को यहाँ पर वर्णन की। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद को भगवान के श्री चरण में अर्पण करते हुए 4th स्कंद में मैत्री ऋषि विदुर जी के सामने वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे विदुर जी, मनोस्तु सतरूपाय तीसर कन्या
सजगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति मनु जी महाराज की 3 कन्या हैं। एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम प्रसूति और तीसरी का नाम देवहूति। आकुति नाम की कन्या रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाहित हुई। इनके घर में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। देवहूति की कथा हम कह चुके और प्रसूति नाम की जो कन्या है वो दक्ष प्रजापति के साथ विवाहित है। और देहरादून के यहाँ पर मैंने वो सती चरित्र कई बार सुनाया है। भगवान शंकर और सती को अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। और सती को जब मालूम चला कि मेरे मायके में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है, अपने आप को रोक नहीं पाई सती और भोलेनाथ के पास जाकर कहा, भोलेनाथ मुझे उस यज्ञ में जाना है। सारे देवता जा रहे हैं, गैर जा रहे हैं और मैं उस घर की बेटी, मुझे कोई खबर नहीं। रोने लगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी जहां पर बुलाया ना गया हो वहां पर जाना ठीक नहीं। लेकिन सती ने कहा, वो मेरा मायका है। भोलेनाथ आप ना जाना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो जाने की अनुमति दो। माता सती रोते बिलखते अपने मायके की ओर प्रस्थान करती है कैलाश से। और जब कैलाश से अपने मायके की ओर आगे बढ़ी, रास्ते में अपशकुन होने लगे। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया कैलाश से हरिद्वार की ओर, छींक आ गई। कौवे, गीद, बाज घर के मुंडरों पर दिखने लगे। हाथी, घोड़े आदि जानवरों के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। बिना आदि के घर के शिखरों में लगे हुए ध्वजा टूट टूट कर नीचे जमीन में गिरने लगी। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। गीदड़, सियार के रोने की आवाज आने लगी। रास्ते में स्त्रियां काले काले वस्त्र पहनकर चलती हुई दिखाई देने लगी। कोई भी रक्त वस्त्र पहनकर, सुंदर वस्त्र पहनकर कोई स्त्री चलती हुई नहीं दिखती। काले काले कपड़े पहनकर स्त्रियों को चलते देखकर सती को लगता है कि मेरे रास्ते में आज अपशकुन क्यों हो रहा है। सती के आंखों से आंसू की धारा बह रही है। और जब सती चल रही हैं, उस महादशा का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। पिता भवन जब गए, जब सती पहुंची हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति ने जो भगवान शंकर के लिए गाली के शब्द बोले, सती से सहन नहीं हुआ और सती ने अग्नि देवता का आह्वान किया और कैसे अपना प्राण को त्याग किया। कई बार मैं विस्तार में वो कथा आपको वर्णन कर चुका। सती का प्राणांत हो गया। भगवान शंकर बहुत दुखी हुए सती का प्राणांत की खबर पाई। भगवान बहुत दुखी हुए। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट किया। बाद में देवताओं ने जाकर भगवान भोलेनाथ को स्तुति करके जब मनाया, तब भगवान भोलेनाथ जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हो। बिना भोलेनाथ के यज्ञ पूर्ण नहीं। ये सिद्धि की कथा है। चलो, ये शंकर की कथा, ये कथा तो सतयुग की। देखो, भगवान शंकर जब लीला करने होते हैं ना, भगवान शंकर को किसी भी भक्त के घर में कृपा करने आ जाते हैं। इसी भारतवर्ष की घटना, कभी भक्तमाल ग्रंथ को उठाकर पढ़ लेना। आज से 800-900 साल पहले की घटना। भारतवर्ष के मिथिलांचल में
एक कवि हुए जिनका नाम है विद्यापति। विद्यापति नाम के बहुत बड़े एक कवि हुए। बिहार में मधुबनी जिले में एक भवानीपुर नाम का स्थान है। कोई बिहार के उधर के साइड के लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनको मालूम हो। वहाँ कभी जाना, वहाँ एक उगना महादेव का मंदिर है। कभी जाना उगना महादेव। उस उगना महादेव के मंदिर के पास एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था विद्यापति। बहुत विद्वान। रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्त, रोज प्रभु को मनाने वाले भक्त, रोज भगवान कृष्ण की गुणगान गाने वाले भक्त विद्यापति बूढ़े हो गए। इनकी पत्नी भी बूढ़े हो गई। अब घर का काम नहीं होता, दिन भर प्रभु को पुकारते हैं, घर में भोजन कौन बनाए? दिन भर प्रभु का गुणगान गाया करते हैं, पत्नी बैठे बैठे उस गुणगान को सुना करते हैं। अब भोजन तो कोई बनाने वाला घर में नहीं। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्त की चिंता हो गई। भगवान भोलेनाथ एक दिन नौकर का रूप धारण करके आ गए, छोटा सा बालक के रूप में। इनकी पत्नी घर की झाड़ू लगा रही। भोलेनाथ ने उगना नाम था उनका। भोलेनाथ का जो छोटा सा बालक रूप धारण करके आए थे उनका नाम था उगना। उगना नाम धारण करके स्वयं छोटा सा बालक का रूप धारण करके आ गए विद्यापति जी के घर पर। इनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। उगना ने विद्यापति जी की पत्नी को प्रणाम किया। देवी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं उगना हूँ, मैं काम की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ, मुझे अपने घर में नौकरी में रख लो। विद्यापति जी की पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी नौकर को रखना नहीं, जाओ यहाँ से। इतने में भीतर से विद्यापति जी आ गए। विद्यापति जी को देखा तो जो भोलेनाथ उगना बनकर आए थे, उस उगना ने विद्यापति जी को जाकर प्रणाम किया। पंडित जी मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए भोजन बनाऊंगा, आपके चरण दबाऊंगा, आपके घर में झाड़ू बुहारी करूंगा, मुझे अपने घर में नौकर रखो। विद्यापति जी बोलने लगे भैया तुझे मैं नौकरी में रख तो लूं, लेकिन मेरी कोई कमाई नहीं है ना, मैं क्या दूंगा? तुझे तो धन चाहिए होंगे, कहां से धन ला कर दूंगा? मेरे घर में तो कोई यजमान आकर कुछ अन्न दे देता है तो हम दोनों का काम चल जाता है। उगना ने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, आप जो खाते हैं वही मुझे खिला लेना, मुझे कोई वेतन देने की जरूरत नहीं, मैं भोजन पर ही आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उगना ने कहा, अब तो विद्यापति जी ने कहा यदि तू भोजन में ही रहने को तैयार है तो कोई बात नहीं, तो घर में रह ले और सेवा करते रहना। अब तो विद्यापति जी ने जैसे ही हामी भरी, दिन भर उगना घर की झाड़ू बुहारी करते हैं, पोछा लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, विद्यापति जी को परोस कर खाने को देते हैं, विद्यापति जी की पत्नी को खिलाते हैं। तब जो बचा हुआ अन्न है उसको प्रेम से खाते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीना दिन हुआ, 2 महीने हुए, 1 वर्ष तक पूरा सेवा करते रहे। और 1 वर्ष बाद विद्यापति जी को किसी दूर के गांव में बुलावा आया कविता वाचन करने के लिए। वो कविता वाचन करने के लिए जब जाने लगे तो उगना ने पूछा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? उगना तुम घर पर ही रहना, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, उसको समय पर भोजन कराना। मैं कुछ दिन किसी कार्य से जा रहा हूं, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। उगना ने मानो कुछ सुनाई ना हो, तुरंत हाथ जोड़कर विद्यापति जी को कहा पंडित जी
आप अपने साथ मुझे भी लेकर के चलिए ना, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके रास्ते में मैं आपकी सहायता करूंगा, आप मुझे साथ में लेके चलिए ना पंडित जी, आपके बिना मैं घर में नहीं रहता हूँ। अब बहुत ज्यादा उगना ने जब जिद किया तो विद्यापति जी ने हामी भर दी। ठीक है उगना, यदि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो। अपनी पत्नी को बता दी कि उगना भी मेरे साथ जा रहा है। रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते चलते दोपहर हुआ, विद्यापति जी को प्यास लगी। उगना को आवाज लगाई विद्यापति जी, उगना बेटा मुझे प्यास बहुत लग रही है और धूप बिल्कुल दोपहरी का धूप है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, कहीं से तू पानी का प्रबंध कर, जा बेटा जा। अब ये चलते चलते नंदन वन में चल रहे थे। अब नंदन वन में कहीं भी पानी का जलाशय नहीं था। उगना सोचने लगे कि विद्यापति जी को पानी कहां से लाते हो, यहाँ तो पानी का कोई सरोवर नहीं, कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई कुआ बावड़ी नहीं। अब इनके लिए पानी कहां से लाओ। अब उगना कोई नौकर थोड़े ना थे, ये तो साक्षात शंकर भगवान नौकर का रूप धारण करके आए हुए थे। ये झाड़ी में गए और अपना गंगा जल की टूटी खोली सिर से और एक पत्ते का दोना सा बनाया और उसमें गंगा जल भर के लेके आए और विद्यापति जी को जैसे ही पीने को दिया, विद्यापति जी ने जैसे ही उस जल को पान किया, उनको गंगा जल का स्वाद आ गया। विद्यापति जी ने कहा उगना ये गंगा जल कहां से ले आया रे। उगना ने कहा पंडित जी पास में ही एक बावड़ी था, वहां जाकर लेके आया। विद्यापति जी को शंका हुई, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पास में गंगा कहां से आ गई। अब तो विद्यापति जी ने कहा भैया मुझे उस जलाशय के पास लेकर के चल। आगे आगे उगना, पीछे पीछे विद्यापति। अब गंगा हो तो अब थोड़ी दूर जाने के बाद विद्यापति जी के सामने उगना ने पैर पकड़ करके कहा पंडित जी मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला था। विद्यापति जी ने कहा तो ये जल कहां से आया। उस समय उगना साक्षात शंकर के रूप में दर्शन देने के लिए खड़े हो गए। विद्यापति जी मैं शंकर हूं, तुम्हारे बुढ़ापे को देखकर तुमसे घर के काम नहीं होते थे ना, इसलिए तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं शंकर ही उगना बनकर आया। लेकिन विद्यापति जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये बात आपके अलावा किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। यदि आपने किसी और को मेरे शंकर होने की बात कही तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो भगवान शंकर ने जब इस प्रकार कहा, विद्यापति जी भगवान शंकर के चरणों पर लुटपुट हो गए। भगवान आप मेरे नौकर के रूप में और आपसे मैं अपने पैर दबवाता था, आपको कितना डांटता था, मेरी पत्नी कितना डंडा मारती है आपको। आंखों से आंसू बहाकर विद्यापति जी रोने लगे। भगवान शंकर ने कहा विद्यापति जी मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, आप जो पद गाते हो ना उस पद को सुनने के लिए तो मैं आपके यहाँ नौकर बनकर आया। विद्यापति जी आप हर समय मेरे को पद सुनाया करो, उससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। इतना जब उगना ने कहा, अब तो विद्यापति जी जहां कविता गायन करने जा रहे थे रास्ते में पद गायन करते हुए जा रहे हैं और उगना आगे आगे विद्यापति पीछे पीछे कविता वाचन करके उस समारोह से लौट करके जब आए, विद्यापति जी उगना के साथ रसोई में खड़े होकर पद सुनाया करते, उगना भोजन बनाया करते।
और भोजन करने के बाद उगना भोजन की परोसाई करने के बाद विद्यापति जी को कहा करते, आइए पंडित जी प्रसाद पाइए। विद्यापति जी कहते, नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा, अब आपको पहले भोजन करना होगा। भगवान ने इशारा किया कि आपकी पत्नी को मालूम न चल जाए। अब विद्यापति जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले भोजन करो, मैं खिलाऊंगा, उसके बाद ही हम दोनों को आप भोजन खिला देना। पहले उगना को भोजन कराने लगे विद्यापति। पत्नी ने जैसे ही उगना को भोजन करते हुए देखा, पत्नी ने आकर जो पति को डांट लगाई, सिर पे चढ़ा लो इसे, जैसे हमारे घर में होता है, उस प्रकार खूब अपने पति को डांटने लगी। लेकिन अब विद्यापति जी ये तो कह नहीं सकते कि ये शंकर भगवान है, देवी इस प्रकार का व्यवहार मत करो। लेकिन अब इस प्रकार के व्यवहार होने लगे। रात को पैर दबाना मना कर दिया विद्यापति जी ने। रोज के रोज हर समय पद सुनाया करते उगना को विद्यापति जी, लेकिन उगना घर के काम करते रहते। एक दिन विद्यापति जी किसी यजमान के घर में यजमानी करने गए थे। मौका मिला विद्यापति जी की पत्नी को, और डांटते हुए हाथ में डंडा लेकर उगना की जो पिटाई कर रही थी, उसी समय विद्यापति जी घर में आ गए और जो उगना को मारते हुए देखा, पत्नी पिटाई कर रही थी उगना की, उस समय विद्यापति से रहा नहीं गया। विद्यापति जी आंखों से अश्रु बहाकर रोने लगे और अपनी पत्नी के सामने कह दिया, देवी तुम जिनको मार रही हो वो कौन है, तुमको पता है? वो जगदाधार भगवान सांब सदा शिव जी तेरे घर में नौकर बनकर आए हैं, तो उनके ऊपर इस प्रकार डंडे की प्रहार कर रही है। अरे अभागन, तो भगवान की पूजा कर, इनको डंडे से प्रहार मत कर, कितना कहना था। उस समय उगना भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गए और विद्यापति जी को कहा, विद्यापति जी मैंने आपको कहा था जिस दिन आपके अलावा और किसी को मेरे शंकर होने की बात चलेगी, मालूम चलेगी, उस दिन मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, मैंने कहा था। अब मेरा जाने का समय आ गया। इतना कहकर भगवान शंकर जब द्वार से निकलकर वहां से जाने लगे, अब विद्यापति जी बिल्कुल पागल से हो गए और उगना उगना कहकर विद्यापति जी भगवान को पुकारते हुए, पीछा करते हुए दौड़े जा रहे हैं। भगवान आगे आगे, उगना पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं और उगना को पुकारते हुए वो गाते हुए जा रहे हैं। अरे कहाँ चले गए उगना, मुझे छोड़ के मत जाओ। रोते जा रहे हैं और पुकारते जा रहे हैं विद्यापति। वन वन में उगना 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 रोते हुए जब विद्यापति जी वन वन में भटकने लगे, मूर्छित होकर गिरने लगे, उस समय भगवान शंकर से विद्यापति जी की स्थिति नहीं देखी गई, फिर से प्रकट हो गए। क्या बात है विद्यापति, इतना अधीर क्यों हो रहे? भगवान ने जब पूछा, विद्यापति ने कहा, भगवान आपके बिना मैं अब जीवित नहीं रह सकता। इतना कहना था, तब भगवान शंकर ने अपना एक शिवलिंग वहां पर स्थापित कर दिया। कभी जाना भवानीपुर जिले में, मधुबनी जिले में, वहां पर एक उगना महादेव का मंदिर है, जिसको उग्र महादेव भी कहा जाता है। वहां पर मंदिर है, उनका दर्शन करना। ये बहुत पुरानी बात नहीं। देखो पहले पहले हमारे जो भगवान थे ना, ये भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर उनके पास आकर बात किया करते थे, उनकी सहायता किया करते। वो तो कलयुग का मनुष्य चतुर चालाक ज्यादा हो गया, इसलिए भगवान से उतना हम जुड़ नहीं पाते, इसलिए भगवान से हमारे पास आ नहीं पाते। नहीं तो
भक्त की पीड़ा को हरने के लिए भगवान नाना रूप धारण करके कितनी बार इस पृथ्वी पर आए। हमारे ब्रज के लोग तो कई बार गाया करते हैं, नाना भांति नचायो भक्तन ने। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे। कभी भगवान को पढ़ लेना, भगवान भक्त की सेवा करने के लिए क्या क्या रूप धारण करके नहीं आए। भगवान छप्पर छबाने आए, भगवान गढ़वारे बनकर आए, भगवान ने अनेक रूप धारण किया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। नाई बनकर आ गए। आप लोगों ने सेन नाई की कथा सुनी? सेन नाई हजामत का काम करते थे। राजा साहब की हजामत बनाने रोज के रोज आया करते थे। अच्छा, ये प्रभु के भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, इनके घर में कुछ संतों की टोली आ गई। उस दिन राजा साहब ने कहा था कि नाई सेन भैया रे कल सुबह जल्दी से आ जाना, ठीक 6 बजे आ जाना, आज्ञा दे दी। लेकिन सुबह सुबह संतों की टोली आ गई, तो ये संतों की सेवा में लग गए और राजा साहब के पास जाना भूल गए। अब भगवान को चिंता हो गई, मेरा इतना भक्ति करता है, इतना भजन करता है, यदि ये आज राजा साहब के पास नहीं गया तो राजा साहब तो इसको नौकरी से निकाल देंगे। यदि नौकरी से निकाल देंगे तो इसका घर का दाना पानी बंद हो जाएगा, इसको दंडित कर देंगे, इसके बच्चे बेचारे भूखे हो जाएंगे, मेरी भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। तत्काल भगवान ने सेन नाई का रूप बनाया और वो जो औजार होते हैं, कैंची ओगरा जो रखा हुआ एक बक्सा होता है ना, उसको तैयार किया भगवान ने और अपने बगल में दबाकर सेन नाई बनकर राजा साहब क्या पहुंच गए और राजा साहब की पूरी हजामत बनाई, बाल काट दिए, दाढ़ी बना दिए और जब सिर पर चंपी करने लगे तो राजा साहब बोलने लगे, सेन क्या बात है, तेरे हाथ में आज जादू से लग रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। तू जब मालिश करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि तू कुछ हथौड़ा मार रहा है, लेकिन आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तू फूल से मेरे सिर की धुनाई कर रहा है और इतना आनंद आ रहा है। तू करता रहे, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे जाना है सेन, आज तो तूने आनंद ही कर दिया। अब उस राजा को कौन बतावे कि चचा तेरी सेवा कौन कर रहा है। जगत का माई बाप आज तेरे पास नौकर बनकर आया है, नायब नाई बनकर आया है। भगवान तो हजामत बनाकर चले गए और थोड़ी देर में जब संतों की टोली को जलपान करवाई, सेन नाई दौड़े दौड़े हाँफते हुए जब राजभवन में आए, राजा साहब के पास जाकर क्षमा याचना करते हुए कहा, राजा साहब मैं आपका हजामत बनाने के लिए मैं टाइम पर आ नहीं पाया, मुझे माफ करिए। रोते बिलखते सेन नाई को अपने सामने जब देखा, राजा साहब ने कहा, सेन ये क्या कहते हो तुम, थोड़ी देर पहले तुम आए तो थे, तुमने मेरी हजामत बनाई थी और आज तुमने बड़ी अच्छी चंपी की थी मेरे सिर पर, बहुत आनंद आया था, तुम भूल गए क्या। जैसे ही राजा साहब ने ये बात बताई, सेन नाई को तत्काल एहसास हो गया कि मेरा रूप धारण करके मेरे ठाकुर आए। और उस समय सेन नाई सीधे मंदिर में गए, मंदिर में जाकर भगवान के चरण में अपना वो बक्सा रख दिया। ठाकुर आपको मेरे कारण आज नौकर बन के जाना पड़ा, मेरा रूप धारण करना पड़ा, आज के बाद मैं ऐसे नौकरी नहीं करूंगा।
आज के बाद केवल और केवल आपकी ही नाम की नौकरी करूंगा, आपका नाम दिन भर में भजन किया करूंगा प्रभु, मुझे किसी राजा की नौकरी नहीं करनी। कितना कहकर मजीरा लेकर मंदिर में बैठ गए। देखो भगवान भक्त के हाथ दिख जाता है। भक्तमाल में इतने प्रसंग भरे हुए हैं, यदि मैं उन प्रसंगों को कहने लग जाऊंगा तो भागवत की कथा रह जाएगी। मुझे कोर्स भी पूरे करने होते हैं। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, एक का नाम उत्तानपाद और एक का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा कई बार मैंने आपको विस्तार से सुनाया और एक घंटा मैंने सुनाया। और उत्तानपाद के जो पुत्र हैं ध्रुव, उनकी कथा सुनते समय वो तो आंसू की कथा है भाई, विरह की कथा है, ध्रुव की कथा है। लेकिन मुझे आज विस्तार से उस कथा को नहीं कहना। आपको मालूम है उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। और मैं कई बार कथाओं में वर्णन कर चुका हूं। यहाँ पर उत्तानपाद का मतलब कोई राजा है या नहीं, उसकी कथा छोड़ो, ये आपकी और हमारी कथा है। उत्तानपाद का मतलब मनुष्य पैदा होते समय जिसका पैर ऊपर हो, जिसका सिर नीचे हो, वही तो उत्तानपाद है। और हम जब पैदा होकर आए उस समय हमारा सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। हर माताओं को मालूम, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होता है। इसलिए ये संसार में पैदा होने वाला हर व्यक्ति उत्तानपाद है। और हर उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं। पत्नियों का मतलब शरीर से संबंध नहीं है, पत्नी का मतलब शक्ति। एक का नाम होता है सुनीति, दूसरे का नाम होता है सुरुचि। सुनीति का मतलब जो नीति पर चले, जो नियम पर चले, जो पुरखों के बताए हुए मार्ग पर चले, जो माँ बाप का अनुसरण करे, जो पुरखों के द्वारा चलाई हुई परंपरा को वो स्वीकार करे, वो तो है सुनीति। जो अपने मन मर्जी का करे। नहीं, 21वीं शताब्दी है। मेरे मन में जो आएगा वो खाऊंगा पीऊंगा, मेरे मन में जो आएगा वो पहनूंगा, मैं जो चाहूंगा वैसा मैं व्यवहार करूंगा, मेरे मन में जहां आएगा वहां जाऊंगा। जो मनमर्जी करता है वो है सुरुचि। और देखो सुनीति का भी एक पुत्र है और सुरुचि का भी एक पुत्र है। सुनीति का पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव का मतलब ध्येय, ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब विश्वास, ध्रुव का मतलब निश्चित, ध्रुव का मतलब कल्याणकारी, ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब अडिग, ध्रुव का मतलब प्रकाश, ध्रुव का मतलब दिव्य, ध्रुव का मतलब तेज, ध्रुव का मतलब प्रज्ञा, ध्रुव का मतलब ज्ञान, ध्रुव का मतलब भक्ति, ध्रुव का मतलब प्रेम, ध्रुव का मतलब निर्मल, ध्रुव का मतलब स्नेह, ध्रुव का मतलब ममता, ध्रुव का मतलब समता, ध्रुव का मतलब करुणा, ध्रुव का मतलब दिव्यता। देखो जब ध्रुव सुनीति के गर्भ से पैदा होता है तो उससे उसको प्रकाश की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनमर्जी करता है उसका भी एक पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र का नाम होता है उत्तम। उत्तम अच्छा, इसका अर्थ लोग समझते हैं लेकिन इसका अर्थ अच्छा नहीं होता। उत्तम 2 शब्द जुड़कर बना है, एक उत, दूसरा तम। उत का मतलब उद विष्णु, तद विष्णु, सद विष्णु। उत का मतलब विष्णु के लिए जो प्रयास किया जाए उसको बोला जाता है उत्सव। लेकिन उत के साथ तम जुड़ा हुआ है। उत का मतलब विष्णु के लिए जो प्रयास किया जाए उसको बोला जाता है उत्सव। लेकिन उत्तम का मतलब सभी विषयों का ज्ञान है पर आत्मा और परमात्मा का जिसको ज्ञान नहीं है उसका नाम है उत्तम। सब विषयों का ज्ञान है लेकिन आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता, उसको बोला जाता है उत्तम। देखो सभी प्रकार का ज्ञान होने से कोई लाभ नहीं। जिसको ज्ञान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। सुनीति
वन में रहने को विवश है, लेकिन सुरुचि राजभवन में रहती है। राजा सुरुचि को अपने पास रखते हैं, सुनीति को वन में रहने को विवश कर रखा है। माँ बेटे दोनों के दोनों वन में रहते हैं। एक दिन ध्रुव ने अपने मित्रों की बात सुनकर अपनी माँ को कह दी, माँ हम इतने वन में क्यों रहते हैं, हम अपने पिता के पास क्यों नहीं रहते, हमारे पिता ने आपको और मुझे क्यों परित्याग कर रखा है। यदि आपसे कुछ भूल हुई हो माँ, तो मुझे मेरे पिता का भवन बता दो, मैं अपने पिता के पास जाकर आपकी ओर से क्षमा मांग लूंगा, आपका वनवास कम से कम छूट जाएगा, आपका जो बास है वो पिता के पास हो जाएगी। इतना कहना था। सुनीति ने अपने बेटे को कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमको कुछ दिन तपस्या करनी थी ना, इसलिए हम वन में निवास करते हैं। बाद में ध्रुव ने जब जीत किया तो ध्रुव को वन से पिता के भवन की ओर माता सुनीति ने जब भेजा है, पिता को जाकर प्रणाम किया ध्रुव ने, और बाद में छोटी माँ को प्रणाम करने जब गया है, छोटा सा 5.5 वर्ष का बालक, छोटी माँ ने लात का ठोकर मारी है, दूर जाकर बालक ध्रुव गिरा। कल्पना करो 5.5 वर्ष का बालक माँ माँ करके किसी को प्रणाम करने आया हो और वो माँ लात का ठोकर मारती हो, उस बालक के मन में माँ के प्रति क्या भावना रही हो। बालक रोता बिलखता अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए बोलने लगा, माँ मुझे मेरे पिता के गोद में बैठना है। उस समय छोटी माँ की बात सारी की सारी जैसे ही बताई, माँ ने कहा, बेटा यदि तेरी छोटी माँ ये कहती है कि परमात्मा को प्रकट कर, परमात्मा की तपस्या कर और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म पाएगा तभी अपने बाप के गोद में बैठ पाएगा, ऐसा यदि तेरी छोटी माँ कहती है तो तेरी छोटी माँ की अच्छी बात को पकड़ ले और जाकर परमात्मा को प्राप्त कर। यदि परमात्मा की गोदी में बैठेगा तो कोई भी निष्कासित नहीं करेगा। इतना सुनते ही बालक ध्रुव तपस्या करने जाने के लिए तैयार हो गए। माँ ने बालक ध्रुव के श्रृंगार कर दिए, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा दिया, कंठ पर तुलसी की माला पहना दी, शरीर में पीताम्बर धोती पहना दिया, पाँव में खड़ाऊ पहना दी। बालक को तैयार करके जैसे ही तपस्या करने के लिए भेजा। 5.5 वर्ष का नन्हा सा बालक तपस्या करने के लिए जब निकल पड़ा, उस समय जहां तक बालक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वन की ओर प्रेषित कर रही है सुनीति माँ। जब तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, टकटकी लगाकर देख रही हैं। जैसे ही दिखना बंद हुआ, भीतर पूजा घर में आकर सुनीति माँ रुदन करते हुए ठाकुर को पुकारने लगी, ठाकुर हे द्वारकाधीश, मैंने आपके सहारे अपने कलेजे के टुकड़े को वन में जाकर तपस्या करने के लिए भेजा है, उसको अपने शरण में जरूर ले लेना। इतना कहकर माँ ठाकुर को पुकार करने लगी। उधर रास्ते में नारद जी से मुलाकात हुई है। नारद जी ने उस बालक को दीक्षा मंत्र प्रदान किया है। नारद जी से उपदेश लेकर बालक ध्रुव मथुरा के ध्रुव टीले में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर जब तपस्या करना आरंभ करते हैं, उस बालक की तपस्या को देखकर सारी प्रकृति ध्रुव की सहायता करने के लिए आ गई। वन के जानवर आकर बालक ध्रुव की सुरक्षा में चारों तरफ खड़े हो गए। बड़े बड़े फन वाले नाग आकर फन फैलाकर बालक ध्रुव को जब धूप तेज होती, बारिश तेज होती, तो बालक को बारिश से और धूप से रक्षा करते फन फैलाकर। मोर हिरन बालक ध्रुव के सामने आकर बालक ध्रुव के मनोरंजन के लिए मोर पंख फैलाकर नृत्य करते, हिरन आकर उछल मार मार कर बालक ध्रुव को मनोरंजन करते। बालक ध्रुव दिन भर भजन करते और शाम के समय यमुना में जाकर स्नान करके आते। खाने की कोई वस्तु नहीं, तो यमुना जी ने अपना मार्ग परिवर्तन करके जहां पर फल के वृक्ष थे उधर से अपने धारा को बहाकर फल के वृक्षों को अपने धारा में बहाकर लेकर आकर बालक ध्रुव के तपस्थली के पास छोड़ने लगी। तो बालक ध्रुव उन फल के वृक्षों में लदे हुए फलों को तोड़ तोड़कर अपनी भूख की क्षुधा को दूर करते। वन के पक्षी दूर दूर जाकर अपनी चोंच में फल तोड़कर लेकर आते और बालक ध्रुव के सामने डाल देते। बालक ध्रुव उन फल को खाकर अपना काम चलाया करते।
इस प्रकार बालक ध्रुव ने भजन करना प्रारंभ किया। 3 महीने तक फल खाकर भजन किया, भगवान की कोई झांकी का दर्शन नहीं हुआ। चौथे महीने में बालक ध्रुव ने फल खाना छोड़ दी, केवल पत्ते खाकर भजन करते रहे, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 5वें महीने में पत्ता भी खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीकर भजन किया, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब तो बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट कराने के लिए पानी भी पीना छोड़ दिया और केवल वायु पीकर भजन कर रहे हैं, फिर भी भगवान का दर्शन जब नहीं हुआ। अब बालक ध्रुव ने अपने नासा छिद्र को बंद किया, अपने मुंह को बंद किया, अपने कान को बंद किया, अपने नाक को बंद किया, सारे शरीर के छिद्रों को बंद करके भगवान को अपने ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाकर जैसे ही छाती पर भगवान का दर्शन करने के लिए अपने सांस की गति को थामा है, उस समय द्वारकाधीश का सिंहासन डोलायमान हो गया और द्वारकाधीश आकर बालक ध्रुव के सामने खड़े हो गए। बालक ध्रुव को द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है अपने हृदय पर। उस समय भगवान द्वारकाधीश बालक ध्रुव को आवाज लगाने लगे, लेकिन बालक ध्रुव नेत्र खोलने को तैयार नहीं। बालक ध्रुव के द्वारा सांस रोकने के कारण पृथ्वी में भूकंप आने लगा, सब लोगों की सांस की गति रुक गई, चारों तरफ सारे के सारे स्थिति बिल्कुल जल की धारा रुक गई, सभी देवता घबराने लगे। उस समय भगवान के सामने सभी लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमाम जब कहा, उस समय भगवान द्वारकाधीश को लगा कि इस बालक की जब तक नेत्र नहीं खुलेगी तब तक ये बालक अपने मुंह से सांस नहीं लेगा, तब तक ये संसार के सांस की गति रुकती रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान द्वारकाधीश ने बालक ध्रुव के हृदय पर जो भगवान की छवि का दर्शन हो रहा था उसको जैसे ही पोझेल किया, बालक ध्रुव को तिलमिलाकर नेत्र खोलता है तो जो हृदय पर भगवान का दर्शन हो रहा था वो सामने मेरे ठाकुर खड़े थे। ठाकुर का दर्शन जब पाया, बालक ध्रुव टकटकी लगाकर भगवान को देखता रहा, लेकिन कोई स्तुति नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा। तब भगवान को लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान ने उस समय बालक ध्रुव के ऊपर जो कृपा की, अब तो बालक ध्रुव ने जो भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया, करे भी क्यों ना मेरे भगवान, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान की महती कृपा होती है, मूकं करोति वाचालं दिव्य श्लोकों से स्तुति करता। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बालक ध्रुव के काल पर अपना शंख का स्पर्श कराया। कृपाञ्जलिं ब्रह्ममयेन तम्बुना असुबालं कृपया। जैसे ही शंख से बालक ध्रुव के गाल पर स्पर्श गिराया, अब बालक ध्रुव भगवान की दिव्य स्तुति करने लगा। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमम। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे स्तुति करना तो आता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी क्लास में ज्वाइन भी नहीं किया है, मैंने पढ़ा लिखा नहीं और अनपढ़ होने के नाते मुझे स्तुति करना आता नहीं। इसलिए प्रभु मुझ अनपढ़ को ज्ञान देने के लिए आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर प्रभु मेरे द्वारा आप अपनी स्तुति करा लीजिए, मुझे तो स्तुति करना आता है। इतना कहकर बालक ध्रुव बहुत भावपूर्ण रूप से मेरे ठाकुर की स्तुति कर रहा है और ठाकुर सामने खड़े हैं, और कितने प्यारे ठाकुर मेरे सामने खड़े शोभा। जैसे ही भगवान ने जो कृपा की है इस स्तुति को सुनकर ठाकुर तो गदगद हो गए। गोद में लेकर बालक ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और बाद में जब ध्रुव को आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्ष तक अपने पिता के राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने ये संसार में
परमात्मा की जब कृपा हुई और जब जाने का नंबर आया, मृत्यु आकर सामने खड़े हो गए, उस समय अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बिठाकर राज तिलक दिया। और जैसे ही मृत्यु के पास पैदल पैदल गए अपने पैर से चलकर, मृत्यु को कहा घुटना टेक, मृत्यु को घुटना टिकवा दिया। उसी समय वैकुंठ से एक विमान आया और उस विमान में चढ़ने के लिए मृत्यु के घुटने में अपना पैर रखा और बालक ध्रुव ने मृत्यु के कंधे पर पैर रखा और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर मृत्युर्मुर्नी पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। भगवान के धाम जाने के लिए मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर उस दिव्य विमान में चढ़कर जैसे ही ध्रुव लोक की ओर चले, थोड़ी ऊपर विमान गया ही था। ध्रुव ने कहा विमान चालक से, भैया इस विमान को जरा तुम फिर से पृथ्वी में लेके चलो। विमान चालक बोलने लगे, महाराज तुम पृथ्वी में फिर से इस विमान को क्यों ले जाना चाहते हो? तब ध्रुव ने कहा, महाराज मुझे जो ध्रुवलोक की प्राप्ति हो रही है वो केवल और केवल मेरी माँ के कारण प्राप्त हो रही है। जब तक मेरी माँ मेरे साथ नहीं जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने के लिए तैयार। तब तो भगवान विष्णु के दूत बोलने लगे, भैया एक बार जरा नजर उठाकर ऊपर की ओर देख तो लो। ऊपर देखा तो बहुत चमकदार विमान में बैठी हुई अपनी माँ को जब देखा, ध्रुव के मन में संतोष हो गया, गदगद हो गए, ध्रुव आनंदित हो गए। तब विमान में बैठकर वो ध्रुव लोक में गए हैं और ध्रुव लोक में आज भी चमकते हुए सितारे के रूप में हमको दिखाई देते। ये ध्रुवलोक की जो प्राप्ति हुई ध्रुव को भगवान की भक्ति करने से था। इनके वंश में आगे चलकर एक पृथु भगवान का अवतार हुआ। इसी चतुर्थ स्कंद में प्राचीन बरही राजा की कथा पुरंजनोपाख्यान वर्णन किया गया। पंचम स्कंद में मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका पूरा वंश का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पूरे वंश की कथा यहाँ पर वर्णन की गई। उनके वंश में आगे चलकर नाभि नाम के राजा हुए, उनके पुत्र हुए भरत। भरत के कारण ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये पूरी कथा यहाँ पर वर्णन की गई। भूगोल का वर्णन किया गया, खगोल का वर्णन किया गया और 28 प्रकार के नरकों का जब वर्णन किया, परीक्षित थर-थर कांपने लगे। बाप रे गुरुदेव, आपने जो नरकों का वर्णन किया है ये तो इतना खतरनाक है, इस नरक से बचने का कोई तरीका है तो बताइए। तब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने यहाँ अजामिल का चरित्र सुनाया और नाम की महिमा को वर्णन किया। एक परीक्षित एक अजामिल नाम का अत्यंत पापिष्ट व्यक्ति था, जिसने अपनी विवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया और एक वेश्या के साथ रहने लगा। लेकिन उसने अच्छी बात ये की कि अपने पुत्र का नाम नारायण, संतों का कहना था। हर समय वो छोटा बेटा होने के नाते नारायण नाम का बेटा, इसके मुंह से हर समय नारायण नारायण का नाम उच्चारण होता। तो इससे इसके ऊपर एक दिन यमराज के दूत इसको लेने के लिए आ गए। इसको मृत्यु का समय आ गया। तो उस समय इसने उन यमराज के दूतों को देखकर घबरा गया, तो अपने बेटे को ही आवाज लगाई, अरे नारायण। जैसे ही आवाज लगाई, उस समय भगवान नारायण के दूत आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने ऐसे नजर करके नीचे देखा, अरे नारायण का नाम उच्चारण करने वाला भक्त के पास यमराज के दूत क्या करने वहां पहुंच गए। फिर तो फटाफट नारायण भगवान के दूत आ गए और यमराज के दूत की मार पिटाई करके वहां से जब भगा दिया, अजामिल तो भौचक्का रह गया। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया था और ये नारायण के दूत ने आकर मेरी रक्षा की। नारायण के नाम में इतना बड़ा प्रभाव होता, उसको ये समझ में आ गई। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने बच्चों का नाम कम से कम भगवान के नाम से रखो।
विष्णु सहस्र नाम खरीद के लेके आओ, और जब भी बच्चों का नाम रखना है तो विष्णु सहस्र नाम में 1000 नाम है भगवान विष्णु के, छांट कर रखो। सीताराम रखो, राधे श्याम रखो, माधव रखो, गोपाल रखो, गोविंद रखो, कुछ भी नाम रखो। गोपाल सहस्र नाम खरीद के लेके आओ, उसको बांट करके उसमें से नाम रखो। और हमारे उत्तराखंड में तो कहा जाता है सीताराम राधे श्याम जप करो, सीताराम केवल भगवान के नाम में ही है। इस महिमा को यहाँ पर ध्यान किया। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पर विराम। इससे आगे की कथा की यात्रा हम कल श्रवण करेंगे।